नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। राजस्थान बीजेपी में बहुत कंफ्यूजन है। कहीं भजन लाल पर आरोप लगता है कि वो दिल्ली के ऑर्डर पर काम करते हैं, तो कहीं उनके सरकार के ही मंत्री सरकार के खिलाफ बोलते हैं, कहीं वसुंधरा राजे को लेकर सवाल उठते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के पास मुद्दे की कमी नहीं है। वो लगातार कह रही है कि राजस्थान बीजेपी में अंतर्कलह है, जिस पर अब खुद राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने जवाब दिया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल बीजेपी मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। एक तो उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं किया गया है, और वहीं दूसरी तरफ वो एसआई भर्ती परीक्षा रद्द किए जाने की मांग जैसे मुद्दों पर अपनी ही सरकार के खिलाफ हो जाते हैं। इसी को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पर बयान देते हुए बीजेपी पर तंज कसा था। इसके अलावा अभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर यात्रा पर आए थे, तो कांग्रेस ने कहा कि यात्रा पार्टी में अंदरूनी कलह के कारण हुई थी। इसी को लेकर मदन राठौर का बयान सामने आया। मदन राठौर ने बयान देते हुए कहा, हमारे यहाँ कोई अंतर्कलह नहीं है। कांग्रेस नेता बेवजह ऐसे मुद्दे खड़े करते हैं जो है ही नहीं। वे सिर्फ फालतू की बातें कर रहे हैं। कांग्रेस वाले हमारे यहाँ कलह ढूंढ रहे हैं, जबकि उनके अपने नेता आपस में ही उलझे हुए हैं। पहले अपना घर संभाले। इसके अलावा मदन राठौर ने गोविंद सिंह डोटासरा पर भी हमला किया और कहा, डोटासरा के आचरण के कारण वे अब तक दोबारा विधानसभा जाने की हिम्मत नहीं कर पाए हैं। मदन राठौर ने जोर देते हुए कहा कि बीजेपी में सब कुछ सुव्यवस्थित है और कांग्रेस को दूसरों पर टिप्पणी करने से पहले आत्ममंथन करना चाहिए। अब मदन राठौर यहाँ क्लियर कर रहे हैं कि उनकी पार्टी में कोई भी अंतर्कलह नहीं है, लेकिन कई ऐसी चीजें हुई है जो सवाल तो उठाती ही है। सबसे ज्यादा चर्चा वसुंधरा राजे को लेकर होती है कि वो बीजेपी से नाराज चल रही है। हालांकि अब उनके तेवर बदल गए हैं, लेकिन फिर भी बीच बीच में उनके बिहेवियर को लेकर, उनके तेवर को लेकर सवाल उठते हैं। वहीं किरोड़ी लाल मीणा भी चर्चा में है। 2024 लोकसभा चुनाव के वक्त किरोड़ी लाल मीणा ने एक प्रत्याशी को लेकर ऐलान किया था कि अगर वो हारे तो किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा दे देंगे, जिसके बाद उनकी हार पर किरोड़ी लाल ने इस्तीफा दे भी दिया था, लेकिन उनका इस्तीफा सरकार ने स्वीकार नहीं किया है। हालांकि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि किरोड़ी लाल पहले से नाराज चल रहे थे, क्योंकि उन्हें उनका मनपसंद विभाग नहीं मिला था, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद से किरोड़ी लाल मीणा अपनी सरकार के खिलाफ बोलते नजर आए। अभी हाल फिलहाल ही सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग को लेकर युवाओं के समर्थन में वो आए थे। इन्हीं मुद्दों पर बीजेपी घिरती आ रही है और राजस्थान बीजेपी को लेकर सवाल उठते आए हैं। इसके अलावा अभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर में आयोजित देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भजन लाल राजस्थान में काम कर रहे हैं। आप उनका बयान सुनिए। ये भजन लाल शर्मा जी को बैठाना मुख्यमंत्री के पद पर यह विषय नहीं है। विषय यह है कि इस विचारधारा के एक सिपाही को बैठाना जो दिन रात एक करके उनकी टीम पूरी ताकत से मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान की सेवा कर रही है, इस बात को हमको समझ लेना जरूरी है। आपने अन्य सरकारें भी देखी हैं, वो किस तरीके से सरकार चलाते रहे वो भी आपने देखा है, आपको पता है उनकी सोच क्या थी। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि दिन और रात का अंतर हो तो कम से कम रात के बाद दिन तो पसंद आना चाहिए, इसकी तो हमको ध्यान। इसके बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि जेपी नड्डा ने यहां बता दिया है कि भजन लाल दिल्ली के ऑर्डर पर काम करते हैं और बीजेपी में अंतर्कलह है। कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जेपी नड्डा का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा था, भजन लाल जी तो सिर्फ निमित्त मात्र है, निर्णय तो दिल्ली से ही होंगे। जेपी नड्डा भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के दिल की बात आखिर जुबान पर आ ही गई। ये बयान राजस्थान भाजपा के अंदरूनी कलह को साफ रूप से दर्शा रहा है। जो बात कांग्रेस नेता पिछले 17 महीनों से कह रहे हैं कि सरकार का रिमोट दिल्ली और गुजरात से चलता है, वही बात आज भाजपा अध्यक्ष ने खुद कही है। और बात यही नहीं रुकी, नड्डा जी ने वसुंधरा राजे सरकार को अंधकार की त्रासदी बताकर ये साफ कर दिया कि भाजपा का अतीत बोझ बन चुका है और वर्तमान रिमोट कंट्रोल की राजनीति का शिकार है। भाजपा आज उस घर जैसी हो गई है जहां बाहर एलईडी की चमक है, लेकिन अंदर बिजली के तार आपस में उलझे हैं। स्विच किसी और के हाथ में है और बल्ब कब जलेगा ये दिल्ली से तय होता है। भजन लाल जी तो सिर्फ निमित्त मात्र है। असली निर्णय, असली सत्ता दिल्ली दरबार में बैठी एक विशेष मंडली के हाथ में केंद्रित है। और शायद इन्हीं आरोपों के बाद मदन राठौर ने जवाब दिया और बता दिया है कि बीजेपी राजस्थान में अंतर्कलह नहीं है। लेकिन फिलहाल आप इसको कैसे देखते हैं, इस खबर को कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।